दोस्तों अपनी क्वेरी पहुंचाने के लिए आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा। इसके लिए दोस्तों आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से दोस्तों आप लोग जुड़ करके अपनी क्वेरी मुझ तक पहुंचा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम लोग हर चित्र अपना आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है और बाएं मुड़ जाती है और 250 मीटर चलती है, वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है। तो दोस्तों अगर हम एक यहाँ पे दिशा का डायग्राम बना लेते हैं तो यहाँ पे बताया गया। तो दोस्तों आपको बता दूं, ये होता है हमारा पूरब होता है और ये होता है हमारा पश्चिम दोस्तों, ये होता है उत्तर और ये होता है दोस्तों दक्षिण। तो यहाँ पे कहा गया दोस्तों आध्या 500 मीटर उत्तर की ओर चलती है। दोस्तों उत्तर यानी ऊपर की ओर जाएगी। तो मान लिया दोस्तों यहाँ से ही 500 मीटर चलना इस जगह से स्टार्ट किया है और 500 मीटर ये ऊपर जाती है, तो यहाँ पे 500 मीटर हो गया। फिर दोस्तों कहा गया और बाएं मुड़ जाती है, 250 मीटर चलती है। तो दोस्तों अब ये बाएं जब मुड़ेगी तो इसका बायां इधर हो जाएगा, दायां इधर हो जाएगा। तो 250 मीटर इधर आ गई बाएं मुड़ करके दोस्तों, यहाँ पे आ गया 250 मीटर चलती है। अब वह पूछा गया वह अपनी प्रारंभिक अवस्था के संबंध में किस दिशा में है। तो उसकी प्रारंभिक अवस्था दोस्तों यहाँ थी, तो अब किस अवस्था में चल रही है दोस्तों, उत्तर पश्चिम के बीच चल रही है दोस्तों। यानी कि ये अगर इनको बनाए तो दोस्तों ये दिशा हमारी क्या हो जाएगी, उत्तर पश्चिम। यानी कि अब किस दिशा में चल रही है, उत्तर पश्चिम दिशा में चल रही है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा हमारा उत्तर पश्चिम, यानी ऑप्शन नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया है, दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन सी कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया गया है दोस्तों, अंतिम परीक्षाएं निकट आ रही हैं, रीना ने अपनी बिटिया को याद दिलाया। रीना जो है वो अपनी बिटिया को याद दिला रही हैं कि अंतिम परीक्षाएं निकट हैं। तो अवधारणा में दोस्तों बताया गया है यहाँ पे, अवधारणा फर्स्ट में बताया कि वह चाहती है कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, तभी तो उनकी जो रीना है अपनी बेटी को याद दिला रही है कि आपकी परीक्षाएं, अंतिम परीक्षाएं जो हों वो निकट हैं। तो वो चाहती हैं कि वे अपने अध्ययन कार्यक्रम के बारे में याद रखें। तो दोस्तों ये बात हमारी इस कथन में निहित है, इसलिए राइट हो जाएगा। अब दूसरा कहा गया, वह चाहती हैं कि वे अपनी परीक्षाओं के प्रति गंभीर रहें। ये भी बात दोस्तों वही सही है कि अपनी परीक्षा के प्रति गंभीर रहिए क्योंकि आपकी परीक्षाएं निकट हैं। तो दोस्तों ये दोनों बातें इस कथन के अंतर्गत निहित हैं, तो इसलिए हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों अंतर्निहित हैं। ऑप्शन नंबर हमारा इसका फर्स्ट राइट होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे दिया गया निम्न प्रश्न पढ़ें और निर्णय लें कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सी समीकरण पर्याप्त है। प्रश्न दिया गया है x का मान क्या है। समीकरण दोस्तों ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे x का मान पूछा गया है और हमको पहले ही क्वेश्चन दिया गया है। अगर दोस्तों यहाँ पे देखें जो पहले क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 18x, यहाँ पे प्लस का 81। तो दोस्तों हम ये फर्स्ट अवधारणा से चल रहे हैं, तो इसमें अगर हम x की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे दोस्तों x आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का यहाँ पे 9x, फिर दोस्तों 9x आ जाएगा प्लस का 81 बराबर 0। तो अब अगर दोस्तों देखें यहाँ से तो हम x की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों ये हमारा आ गया इतना। तो फाइनली दोस्तों कुल मिलाकर के x बराबर 9 और 9 दो वैल्यू आ जाएंगी। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों सेकंड जो ये हमारा राइट हो जाएगा। अब जो सेकंड है दोस्तों यहाँ पे तो x पे कहीं वैल्यू ही नहीं है, यानी x का मान ही कहीं नहीं है, तो हम x का मान ही कैसे प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो कुल मिला के दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट राइट हो जाएगा और सेकंड हमारा राइट नहीं होगा। तो केवल फर्स्ट पर्याप्त है, ऑप्शन नंबर इसका थर्ड होगा। दोस्तों यहाँ पे x नहीं दिया गया है किसी में, तो x का मान हम फाइंड ही नहीं कर पाएंगे, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। यहाँ पे बताया गया 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के कई सारे तरीके होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे सबसे पहले दोस्तों आप लोग ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे संडे होता है, फिर मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे, थर्सडे और फिर दोस्तों फ्राइडे, फिर सैटरडे। तो अब दोस्तों अगर देखें हम तो यहाँ पे इनका कोड होता है 0 से स्टार्ट करते हैं, 0, 1, 2 और ये 3, 4, 5, ये दोस्तों 6 इनके कोड हो गए। अब एक बात और ध्यान दे लीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर हम ध्यान दें 400 में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है। 400 में विषम दिन कितने होते हैं दोस्तों 0 होते हैं। फिर ऐसे दोस्तों 300 में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, तो ये हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 1 हो जाएगी। और फिर दोस्तों 200 में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 200 में हो जाएगी दोस्तों यहाँ पे 3 हो जाएगी। और फिर दोस्तों यहाँ पे हमारा 100 में अगर विषम दिनों की संख्या निकालेंगे तो 100 में विषम दिनों की संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो बस इतनी सारी बातें आपको ध्यान रखनी है और इसी से हमारा ये आंसर निकलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो बताया गया है 24 मार्च 2006 को कौन सा दिन था,
तो दोस्तों जो 2006 दिया गया है इससे हम एक वर्ष कम करके लिख लेते हैं। जो ये 2006 दिया गया है इससे एक वर्ष कम करके लिखेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 2005 हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, इसको हम इस 2005 को अगर हम ऐसे लिख दें दोस्तों, यहाँ पे हम लिख दिए 400 मल्टीप्लाई दोस्तों 5, तो ये कितना बन जाएगा, 2000 बन जाएगा। अब प्लस दोस्तों हमने 5 और ऐड कर दिए। तो अब अगर इसको और हल करें तो दोस्तों यहाँ पे 400 की वैल्यू भी हम जानते हैं, 400 में विषम दिनों संख्या कितनी होती है, 0, तो यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, प्लस ये 5 हमने सेम रख दिया। अब दोस्तों इस 5 वर्ष में हमको एक लीप वर्ष मिल जाएगा, एक लीप वर्ष मिलेगा दोस्तों, इसलिए हमने लीप वर्ष का एक और जोड़ दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये 5 एक 6 हो जाएगा। तो फाइनली दोस्तों कितना आया हमारा, 6 आ गया। अब दोस्तों 2005 तक का हमने हल करने पे हमको क्या मिला, 6। अब 2005 के बाद दोस्तों हम जब 2006 में पहुंचेंगे तो जनवरी माह में विषम दिनों की संख्या, जनवरी 2006 में विषम दिन, तो दोस्तों कितने हो जाएंगे विषम दिन, यहाँ पे जनवरी में टोटल 31 दिन होते हैं, तो 7 का हम डिवाइड करेंगे 31 दोस्तों, 7 चौक 28, 3 बचेगा। तो जनवरी में माह में विषम दिनों संख्या हो गई दोस्तों कितनी, 3। अब दोस्तों ऐसे ही हम फरवरी माह का निकालेंगे, फरवरी 2006 में विषम दिनों की संख्या जब निकालेंगे तो दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ पे फरवरी हमारी हो जाएगी दोस्तों 2006 में 29 की होगी, वो 28 की होगी दोस्तों, 28 की होगी, इसलिए 28 का हमारे यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब दोस्तों मार्च में हमको 24 मार्च तक जाना है, तो 24 मार्च यानी कि मार्च माह में, मार्च 2006 में विषम दिनों की संख्या दोस्तों, तो मार्च में हमको जाना है 24 तारीख तक, तो 7 तारीख 21 बचेगा, विषम दिनों की संख्या कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 बचेगी। अब दोस्तों अगर इनको सबको हम ऐड करें कितना आ जाएगा, 6 यहाँ पे आया, और दोस्तों यहाँ पे 6 पहले आया था और ये 6 हमारा अब फिर ये आ गया है, तो ये 6 + 6 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा 12। अब इस 12 में हम 7 का भाग दे देंगे दोस्तों, तो 7 × 7, यहाँ पे कितना बचा 5। तो दोस्तों अब ये 5 हमारा किस चीज़ का कोड होता है, 5 हमारा दोस्तों फ्राइडे का कोड होता है, हमने पहले बता रखा है, तो इसलिए हमारा कौन सा दिन आएगा, फ्राइडे, यानी दोस्तों शुक्रवार इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, यानी शुक्रवार दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये सारी कंडीशन समझ में आई होंगी। फिर भी अगर दोस्तों आपको कोई क्यूरी हो, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। इसके और भी कई सारे मेथड होते हैं, तो अभी हम लोग यही एक मेथड सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये हो गया। तो दोस्तों इसमें दिया गया यदि दक्षिण पूर्व होता तो उत्तर क्या होता। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ पे हमने ये एक दिशा का चार्ट बना लिया और यहाँ पे दोस्तों हम जानते हैं कि ये होता है हमारा पूर्व, ये होता है पश्चिम दोस्तों, ये होता है उत्तर और ये होता है दक्षिण। अब दोस्तों अगर हम यहाँ पे इनको देखें तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर पूर्व हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा दक्षिण पूर्व हो जाएगा, और ये दोस्तों हमारा क्या बनेगा, दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और दोस्तों ये क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा उत्तर पश्चिम बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे कहा गया यदि दक्षिण जो है दक्षिण पूर्व बन जाए, दोस्तों ये जो है क्या बन जाए, ये दक्षिण पूर्व बन जाए। तो दोस्तों यहाँ पे कितना डिग्री लैग हुआ है, ये 45 डिग्री एंटी क्लॉक बढ़ा है ये, ठीक है दोस्तों। तो अब यहाँ पे कहा गया उत्तर क्या होगा, तो दोस्तों उत्तर दिशा को भी हम ये 45 डिग्री लैग करा देंगे तो क्या आ जाएगा, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। यही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बातें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा। यहाँ पे दिया गया निम्न श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों अगर यहाँ ध्यान से देखें तो ये 16 में हमने क्या किया दोस्तों, 2 ऐड किया। फिर दोस्तों 2 ऐड करने के बाद फिर हमने यहाँ पे प्लस का 4 ऐड किया दोस्तों, पहले 2 ऐड किया, फिर दोस्तों 18 4 22, फिर दोस्तों 22 में 2 जोड़ा गया, 24 मिल गया। फिर दोस्तों 24 में प्लस 4 जोड़ा गया, 28 मिल गया। 28 में 2 जोड़ा गया दोस्तों, कितना हो गया, 30 हो गया। अब दोस्तों 30 में हम कितना जोड़ देंगे, प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना मिल जाएगा हमको, 34 मिल जाएगा। यही हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा। यहाँ पे दिया गया नीचे कथन और उसके बाद दी गई अवधारणाओं को अध्ययन करें और विचार करें कि कौन सी अवधारणा कथन में निहित है। तो कथन दिया गया दोस्तों कक्षा 5 से छोटी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल प्रबंधन ने स्विमिंग सेशन को अनिवार्य कर दिया। तो अवधारणा दोस्तों यहाँ पे दी गई है, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं, फर्स्ट अवधारणा हो गई। सेकंड अवधारणा दोस्तों दी गई है, स्कूल बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो पहला अवधारणा दी गई है, छोटे बच्चे स्विमिंग आसानी से सीखते हैं।
तो दोस्तों ये कोई बात ज़रूरी नहीं है कि सारे छोटे बच्चे स्विमिंग बहुत आसानी से सीख जाएं, हो सकता है कोई ना सीख पाए, तो ऐसी कोई बात नहीं। इसमें ये जो हमारा अवधारणा फर्स्ट है हमारे कथन से मेल नहीं खाता, इसलिए रॉन्ग हो जाएगा। तो अब दोस्तों सेकंड अवधारणा दिया गया, स्कूल जो है बच्चों का सर्वांगीण विकास चाहता है। तो ये बात बिल्कुल दोस्तों सही है, विकास चाहता होगा बच्चों को तभी तो स्विमिंग की व्यवस्था कर रहा है। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन इसमें सेकंड अवधारणा राइट हो जाएगी, फर्स्ट हमारा रॉन्ग हो जाएगी। तो केवल अवधारणा सेकंड निहित है, ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे कथन को सत्य मानते हुए यह बताएं कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से पालन करता है। तो दोस्तों कहा गया सभी कवर प्लास्टिक हैं, सी से हो गया दोस्तों, मान लिया कवर है। सभी कवर क्या है दोस्तों, प्लास्टिक है, तो हमने पी से प्लास्टिक मान लिया। सभी प्लास्टिक टॉक्सिन है, तो अब जितने भी प्लास्टिक होंगे ये सबका सब दोस्तों क्या हो जाएंगे, टॉक्सिन, तो हमने टी कह लिया दोस्तों। अब निष्कर्ष में दिया गया सभी प्लास्टिक कवर हैं, तो कह रहा जितने भी प्लास्टिक हैं वो सबका सब दोस्तों कह रहा कवर है। तो दोस्तों ये जो है हमारा गलत है, क्योंकि इसमें कहा गया सभी प्लास्टिक कवर हैं, प्लास्टिक का कुछ हिस्सा कवर है, लेकिन इसने कहा सभी प्लास्टिक कवर हैं, इसलिए हमारा ये पहला निष्कर्ष रॉन्ग हो जाएगा। अब दूसरा निष्कर्ष जो दोस्तों दिया गया है सभी टॉक्सिन कवर हैं। अब इसने कहा गया जितने भी टॉक्सिन है ये सब कवर है, तो टॉक्सिन को कवर के अंदर जाना चाहिए यहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी निष्कर्ष पालन नहीं करता, इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा थर्ड के साथ ही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया सामान्य तथ्य से भिन्न होने के बावजूद नीचे कथन को सत्य मानते हुए बताएं कि कथन के आधार पर दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा तार्किक रूप से संगत है। तो दोस्तों यहाँ पे कहा कोई भी गिलास पैडल नहीं है, तो दोस्तों फिर वही क्वेश्चन है उसी प्रकार का कथन और निष्कर्ष रिलेटेड, कोई भी गिलास, तो जी से हो गया दोस्तों ग्लास, कोई भी ग्लास जो है पैडल नहीं है, तो पी से हो गया पैडल, ये नहीं है दोस्तों। सभी पैडल ब्रेक हैं, तो अगर दोस्तों हम ऐसे कर दें सभी पैडल ब्रेक हैं, तो पैडल के सभी पैडलों को हमने क्या कर लिया, सभी पैडल को ब्रेक बना दिया दोस्तों। ऐसा भी बना सकते हैं दोस्तों, इस डायग्राम को हम ऐसा ही बना सकते हैं, तो ये हो गया दोस्तों। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं दोस्तों, तो दोनों हमारे चित्र ऐसे बन सकते हैं, फर्स्ट डायग्राम और ये सेकंड डायग्राम। अब दोस्तों अगर निष्कर्ष हम पढ़ें तो निष्कर्ष में कहा गया सभी ब्रेक पैडल हैं, कह रहा जितने भी ब्रेक हैं वो सबका सब पैडल है, तो दोस्तों ये बात बिल्कुल गलत है, ब्रेक का कुछ हिस्सा पैडल हो रहा ना, तो इसलिए हमारा पहला गलत हो जाएगा। अब दोस्तों कहा गया कुछ ब्रेक पैडल है, ब्रेक का कुछ हिस्सा कह रहा पैडल है, ये बात सही है दोस्तों, ब्रेक का कुछ ही हिस्सा पैडल है। अब अगला थर्ड दिया गया कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, कह रहा कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है। दोस्तों अगर यहाँ पे देखें ब्रेक का कुछ हिस्सा जो है ग्लास है, इसमें तो कहा गया कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो यहाँ पे तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा राइट हो जाएगा, लेकिन अगर इसके अकॉर्डिंग देखें तो ये हमारा हो जाएगा कोई भी ब्रेक ग्लास नहीं है, तो इसमें तो ब्रेक का कुछ हिस्सा हमारा ग्लास हो रहा है, तो इसलिए दोस्तों हमारा ये गलत हो जाएगा ये भी। तो इसका मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर इसका सेकंड राइट हो जाएगा। तो केवल दोस्तों निष्कर्ष सेकंड संगत है, ऑप्शन नंबर इसका 2 हमारा राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है विषम पता करें। तो दोस्तों विषम पता करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा क्लॉकवाइज चल रहा है, ये भी दोस्तों क्लॉकवाइज और ये भी दोस्तों क्लॉकवाइज, लेकिन दोस्तों ये हमारा एंटी क्लॉक, दोस्तों ये ऐसे है और ये हमारा ऐसे है, तो दोस्तों ये हमारा जो है ये डिफरेंट है क्योंकि ये एंटी क्लॉक चल रहा है। क्या चल रहा है दोस्तों, एंटी क्लॉक, तो इसलिए हमारा ये घड़ी के विपरीत दिशा में चल रहा है, बाकी ये सब दोस्तों घड़ी के दिशा में चल रहे हैं, तो इसलिए हमारा ये डिफरेंट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया है कथन के बाद 2 तर्क फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, निम्नलिखित कथन और तर्कों पर विचार करें और निर्णय लें कि कौन सा तर्क मजबूत है। कथन दिया गया दोस्तों, क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है क्या 21वीं सदी के किशोर तनावग्रस्त हैं। तो अब तर्क में दिया गया दोस्तों, हाँ किशोरों की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे जो बताया गया, हाँ किशोर की धारणा है कि वे सभी क्षेत्रों में सफल या अच्छा होने की उम्मीद करते हैं, लेकिन विफलता को स्पष्ट रूप से अस्वीकार होने के सीखने के अवसर के रूप में देखा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो बात कही गई है कहीं ना कहीं हमारे इस कथन से रिलेटेड ही बात कही गई, इसलिए हमारा ये राइट हो जाएगा।
तो दोस्तों सेकंड जो दिया गया है, नहीं तनाव एक सापेक्ष धारणा है जिसे सही मार्गदर्शन से प्रतिबंधित किया जा सकता है। तो ये भी बात दोस्तों सही है कि तनाव एक सापेक्ष धारणा जिसे सही मार्गदर्शन के कारण से हम प्रतिबंधित कर सकते हैं, इसलिए हमारा दोस्तों ये भी राइट हो जाएगा। तो इसमें हो जाएंगे हमारे ये भी जो सेकंड अवधारणा है, तर्क दिया गया है, ये भी कथन से मेल खाती है दोस्तों। तो इसलिए दोनों तर्क फर्स्ट और सेकंड मजबूत हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर हमारा इसका थर्ड के साथ राइट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे बताना है हमको निम्न आकृति में कितने वर्ग हैं। तो दोस्तों अगर वर्गों की संख्या गिने तो ये हमारा 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। 4 में दोस्तों ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा पूरा। 5 के बाद दोस्तों ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये पूरा हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा। तो अब दोस्तों 10 इधर भी हमारे निकल आएंगे, तो 10 जब इधर निकलेंगे तो दोस्तों इसमें 10 हो गए और दोस्तों इसमें भी 10 हो गए, तो 10 10 कितने हो गए दोस्तों, 20। अब अगर ध्यान से देखें दोस्तों तो ये इतना, यानी कि यहाँ से इतना लेकर के दोस्तों ये इतना पूरा हमारा एक वर्ग, ये और भी बन रहा है दोस्तों, ये इतना, ये पूरा इतना हमारा ये वर्ग बन रहा, तो ये हमारा एक और जुड़ जाएगा दोस्तों। फाइनली कितने आ जाएंगे, 21 हमारे इसके वर्ग हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर हमारा इसका सेकंड के साइड राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, कहा गया यदि किसी कुट भाषा में कुक को ये DPDL लिखा जाता है तो उसी कुट भाषा में हेन को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो दोस्तों कुक हम अगर कोडिंग करें तो C का होता है 3, O का होता है दोस्तों 15, C का होता है 3, K का होता है 11, D का होता है दोस्तों 4, P का होता है 16 और D का होता है 4, L का होता है 12। तो दोस्तों अगर यहाँ ध्यान से देखें तो 3 में हमने 1 जोड़ा, फिर 15 में फिर दोस्तों 1 जोड़ा गया 16, फिर दोस्तों 3 में 1 जोड़ा 4 और फिर दोस्तों 11 में 1 जोड़ा गया 12। तो दोस्तों हम भी इन सभी में 1 1 जोड़ते जाएंगे। तो दोस्तों H है, E है और ये N है, तो H में हम 1 जोड़ देंगे दोस्तों I मिल जाएगा, E के आगे 1 जोड़ेंगे F मिल जाएगा, N के आगे जोड़ेंगे तो दोस्तों O मिल जाएगा, IFO। दोस्तों ऑप्शन नंबर हमारे इसका सेकंड राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिए गए प्रश्न आकृति का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृतियों का संयोजन किया जा सकता है या किया गया है। प्रश्न आकृति दोस्तों ये दी गई है, कहा गया है इस प्रश्न आकृति को बनाने के लिए इन चित्रों में से किन किन चित्रों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों अगर ध्यान से देखें तो हमको एक गोले की आवश्यकता होगी, फिर दोस्तों हमको ये जो बना है ऐसे करके ये, तो इसकी भी आवश्यकता होगी और दोस्तों हमको इसकी भी आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन ACD, तो दोस्तों ACD हमारा फोर्थ ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए हमारे इसका फोर्थ राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। समूह से संबंधित नहीं दोस्तों अगर देखें तो कपास, ऊन, रेयान ये हमारा एक ही ग्रुप के सदस्य हैं, लेकिन जो कार्ड बोर्ड है दोस्तों ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा, इसलिए हमारा दोस्तों कार्ड बोर्ड हमारा इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ के साथ इसका राइट बन जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा तो पूर्व क्या होगा। दोस्तों बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हम फिर एक दिशा का चार्ट बनाते हैं, आपको बता दें दोस्तों ये हमारा पूरब होता है, ये पश्चिम होता है, ये हमारा उत्तर होता है और ये दोस्तों क्या होता है, दक्षिण होता है। अब दोस्तों अगर और भी हम यहाँ से ऐसे बना दें तो ये हमारा क्या बन जाएगा दोस्तों, ये उत्तर पूर्व बन जाएगा और ये हमारा दक्षिण पूर्व बन जाएगा और ये दोस्तों हमारा दक्षिण पश्चिम बन जाएगा, ये दक्षिण पश्चिम बन जाएगा और ये दोस्तों हमारा क्या बन जाएगा, उत्तर पश्चिम बन जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पे क्या कहा गया है, यदि उत्तर पूर्व उत्तर होगा, उत्तर पूर्व उत्तर होगा, तो दोस्तों ये उत्तर पूर्व है, ये उत्तर होगा, यानी कि ये किधर कर रहा है, 45 डिग्री हमारा एंटी क्लॉक जा रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, एंटी क्लॉक 45 डिग्री का है, तो कह रहा पूर्व क्या होगा। तो दोस्तों हम इस पूर्व को भी 45 डिग्री जब आगे बढ़ाएंगे तो दोस्तों ये पूर्व हमारा इस जगह पे आ जाएगा। तो ये कौन सी दिशा है, उत्तर पूर्व है दोस्तों, तो उत्तर पूर्व हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसके थर्ड के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया यदि प्लस का अर्थ है भाग और भाग का अर्थ है माइनस, माइनस का अर्थ है गुणा, गुणा का अर्थ है दोस्तों प्लस, तो इतने का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों अगर यहाँ पे हम हल करें तो 80 दिया गया, हमने 80 लिख लिया और फिर दोस्तों यहाँ पे बना हुआ है हमारा प्लस, तो दोस्तों प्लस को हम क्या लिखें, यहाँ पे बताया गया है प्लस को डिवाइड से प्रदर्शित करें तो डिवाइड बना दिया और यहाँ पे दोस्तों हमने लिख दिया 20 20 लिख दिया। फिर दोस्तों डिवाइड, तो डिवाइड को हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिवाइड को हम माइनस लगा सकते हैं, तो माइनस लगा दिया और यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। फिर दोस्तों माइनस लगा है तो माइनस को हम इस माइनस को क्या लिखेंगे, यहाँ पे बताया गया है माइनस का अर्थ है गुणा, तो हमने गुणा बना दिया और यहाँ पे दोस्तों हमने 12 लिख दिया। फिर दोस्तों गुणा है तो गुणा की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, गुणा का अर्थ है प्लस, तो हमने प्लस बना दिया और यहाँ पे 92 लिख दिया।
अब अगर इसको सॉल्व करें दोस्तों तो हम जानते हैं सबसे पहले भाग सॉल्व किया जाता है, तो 20 चौक 80 4 आ जाएगा, माइनस का 5 इंटू 12 अब प्लस का 92। अब दोस्तों इसके बाद हम गुणा सॉल्व करते हैं तो 12 60 हो जाएगा, 60 रख दिया प्लस का 92। अब दोस्तों अगर इनको हम प्लस प्लस वालों को ऐड कर दें, अब फिर प्लस सॉल्व किया जाता है तो 92 में 4 जोड़ेंगे दोस्तों 96 हो जाएगा, और माइनस के यहाँ पे 60 दोस्तों घटा देंगे हम फाइनली, तो कितना आ जाएगा 6 और यहाँ पे 36। हमारा इसका राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा 36। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे कहा गया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो दोस्तों कांच से अगर हम देखते हैं तो पारदर्शी होता है, कांच हमारा पारदर्शी होता है, इधर उधर का दिखाई देता है यानी आर पार दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों लकड़ी जो होती है, अगर लकड़ी का देखें तो वो अपारदर्शी होती है, उसमें हम इधर से उधर का नहीं देख पाएंगे, तो इसलिए हमारा अपारदर्शी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दोस्तों दिया गया है नीचे दिए गए कथन और निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और यह चुनें कि कौन सा कथन तर्क संगत रूप से निष्कर्षों का पालन करता है। तो दोस्तों कहा गया कुछ पिन धातु हैं, पिन का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, धातु है, धातु हमने लिख दिया। कुछ क्लिप धातु हैं, क्लिप का कुछ हिस्सा दोस्तों क्या है, धातु है, तो ये हमने क्लिप लिख दिया। अब दोस्तों निष्कर्ष बताया गया कुछ धातु पिन है, धातु का कुछ हिस्सा कह रहा पिन है, तो दोस्तों ये धातु का कुछ हिस्सा पिन हो रहा है ये यहाँ पे, तो हमारा ये राइट हो जाएगा। फिर कह रहा कुछ पिन क्लिप है, पिन का कुछ हिस्सा कह रहा क्लिप है, तो दोस्तों पिन का कोई भी हिस्सा क्लिप नहीं बन रहा है। अगर दोस्तों हम यहाँ बनाएंगे बन जाएगा, लेकिन दोस्तों फिर उसको हमारा रंग ही बनेगा, तो इसलिए हमारा पिन का कोई भी हिस्सा क्लिप नहीं है दोस्तों, इसलिए हमारा ये रंग हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर में हमारा निष्कर्ष केवल फर्स्ट अनुसरण करेगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका हमारा 3 राइट हो जाएगा, केवल निष्कर्ष फर्स्ट पालन करता है। नेक्स्ट दोस्तों ये रहा हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह से संबंधित नहीं है। तो समूह दोस्तों दिया गया है नाखून, बाल, मुहासे, पैर का अंगूठा। तो दोस्तों नाखून ये हमारे शरीर के अंदर तो आता है, बाल भी हमारे शरीर में ही होते हैं, पैर का अंगूठा भी हमारे शरीर में अंदर में होता है। दोस्तों कुल मिला के हमारे एक शरीर के भाग हैं, अंग हैं, लेकिन जो मुहासा एक प्रकार दोस्तों दिया गया है, मुहासा इसका डिफरेंट हो जाएगा। वो इसलिए डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि मुहासा एक प्रकार का समझ लीजिए दोस्तों रोग है, यानी कि ये रोग है एक प्रकार से कह लीजिएगा, तो ये हमारा डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन नाखून, बाल, पैर का अंगूठा हर किसी के होते हैं, लेकिन मुहासे हर किसी के तो होते नहीं हैं, तो इसलिए दोस्तों डिफरेंट हो जाएगा हमारा मुहासा। ऑप्शन नंबर इसका हमारा 2 राइट हो जाएगा दोस्तों, 2 का सी हमारा इसका राइट बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये रहा, यहाँ पे दिया गया दोस्तों ममता सूर्या की माँ है, ममता के भाई का सूर्या के भाई से क्या संबंध है। तो ममता सूर्या की माँ है, तो सूर्या की जो माँ होगी वो दोस्तों कौन होगी, ममता होगी। ये ममता के सूर्य की क्या है, ये माँ है दोस्तों, माँ है, ठीक है। अब अगर हम आगे देखें ममता के भाई, तो दोस्तों ये ममता का जो होगा यहाँ पे ये भाई होगा, ये भाई है ममता का, ममता के भाई, भाई का सूर्य के भाई, तो सूर्य का भाई दोस्तों यहाँ पे सूर्य का भाई हो गया। सूर्य के भाई से क्या संबंध है, तो दोस्तों जब ये सूर्य का भाई होगा तो यानी कि ये भी इसके भाई की भी ये माता होंगी। अब माता का भाई जो होता है दोस्तों कौन होता है, मामा होता है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा इनका रिलेशन, मामा का हो जाएगा दोस्तों, मामा इसका हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, यहाँ पे दिया गया कौन सा विकल्प चित्र प्रश्न चित्र के साथ निकटतम समानता रखता है। तो दोस्तों ये चित्र हमारा इस चित्र किसमें निकटतम रखेगा इसका, तो दोस्तों का ध्यान से देखें हम, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी समझ में आ रहा है, क्योंकि ये अंदर का चित्र और ये सब इससे मैच कर जाएंगे, ऑप्शन नंबर हमारे डी से, और दोस्तों किसी अन्य से मैच नहीं करेगा, सब में डिफरेंट आ रहा है। अगर इसको देखें तो ये यहाँ पे जगह छोड़ रही है दोस्तों, इसको देखें तो ये दोनों साइड में जगह छोड़ रहा है, इसको देखें तो ये चित्र ही का डिजाइन ही चेंज कर दिया है, इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर इसका डी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, यहाँ पे पूछा गया निम्न आकृति में कितने आयत हैं। आयत की संख्या पूछी गई है दोस्तों, तो अगर दोस्तों हम इन सबको गिनेंगे आयतों की संख्या तो हमारी 24 आ जाएगी जैसे इसमें बताया गया है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप इन 24 आयतों को गिन लेंगे। अगर यहाँ पे दिए गए कथन के बाद 2 अवधारणाएं फर्स्ट और सेकंड दी गई हैं, तो दिए गए कथनों अवधारणाओं पर विचार करें और निर्णय लें कि निम्नलिखित अवधारणाओं में से कौन से कथन में अंतर्निहित है। कथन दिया गया है संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों, उदाहरण के तौर पर दिया गया जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के
अभ्यास के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तो फिर से एक बार पढ़ लेते हैं दोस्तों कथन। संवहनीयता को प्राकृतिक संसाधनों जल, मिट्टी, जैव विविधता, तेल, खनिज को खराब या नष्ट किए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के अभ्यास के रूप से परिभाषित किया जा सकता है। तो अवधारणा दोस्तों दी गई है यहाँ पे, हमारा जीवन और अर्थव्यवस्था प्राकृतिक पूंजी पर निर्भर है जो इन प्राकृतिक संसाधनों और प्राकृतिक सेवाओं और सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊर्जा से बना है। तो दोस्तों ये जो बात बताई गई है फर्स्ट अवधारणा, ये हमारी कथन से मेल खाती है। जो फर्स्ट अवधारणा में जो बात कही गई है वो कथन में कही गई बात से बिल्कुल मैच खाती है दोस्तों, इसलिए हमारा ऑप्शन इसका जो अवधारणा फर्स्ट दी गई ये राइट हो जाएगा। अब जो सेकंड देखते हैं अवधारणा, जैसे ही प्रत्येक निवेशक जानता है हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए जो यह प्रदान करता है, स्थायी रूप से जीने के लिए हमें ऐसा करने की जरूरत है, अपनी प्राकृतिक पूंजी की रक्षा करें और अपनी जैविक पर जिएं। तो दोस्तों अब जो यहाँ पे जो बात बताई गई है कि मतलब प्रत्येक निवेशक जानता है हमें अपनी पूंजी निवेश करनी चाहिए और ब्याज या आय पर जीवित रहना चाहिए। दोस्तों ब्याज या आय पर जीवित होने पर अपनी पूंजी निवेश करने के लिए ऐसी कोई बातें इस कथन में निहित नहीं है, ऐसी कोई भी बातें नहीं बोली गई, इसलिए दोस्तों हमारा अवधारणा सेकंड इसका रॉन्ग हो जाएगा। तो दोस्तों हमारा इसमें केवल अवधारणा फर्स्ट राइट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका सेकंड के साथ जाएगा, केवल फर्स्ट अंतर्निहित है। तो इसका हमारा इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन था। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों और भी ऐसे ही किसी भी पेपर का आप सोल्यूशन चाहते हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उस पेपर को सॉल्व करवाने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।